देखो, संग बहुत जरूरी है। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आदमी भला या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, संगति अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरी संगति में हैं आप बुरे हैं। आपका कसूर नहीं है, आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। इसलिए संगति अच्छी रखिए। माता कैकई मंथरा की संगति करती हैं तो कैकई की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी। दुर्योधन शकुनी की संगति करता है तो शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि बिगाड़ दी। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की संगति करते हैं तो हारा हारा युद्ध भी भगवान ने जिता दिया। वरना अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म को भेद सकें और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमियों का वो सामना कर सके। ही अर्जुन के वश का नहीं था, वो भगवान की कृपा थी। इसलिए मेरी मां, संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अपने बच्चों को संगत से जोड़ना, संगति से जोड़ना, अच्छी संगति से और बुरी संगति से दूर रखना। आप शराब पीते हैं? नहीं? आप पीते हो? कभी नहीं। शराब कौन लोग पीते हैं? भाई जन्म लेते ही जब हमने होश संभाला था तब हम लोग शराब पीने के आदी तो नहीं थे। हमारी लत तब नहीं लगी थी जब हम 5 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत तब भी नहीं लगी जब हम 10 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत मीन्स आदत तब भी नहीं लगी जब हम 20 साल के थे। लत तब लग गई जब हमें गलत संगति मिल गई, शराबियों की संगति। हम शराबी नहीं थे साहब, हमारी संगति ने हमें शराबी बना दिया। आपका दोष नहीं है, उस संगति का दोष है जिसने आपको शराबी बना दिया। इसलिए ऐसी संगत को त्याग दो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। हम गांजा नहीं पीते, पर गांजा पीने वालों की संगति करने लग जाएं तो एक न एक दिन गांजा पीने का मन करने लग जाएगा। हम चरस अफीम नहीं खाते, पर इन लोगों की संगति करने लग जाएं तो ना खाने वाला भी उनके कारण धीरे धीरे स्वाद लेने लग जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की है। वो माहौल जो है, इसलिए ऐसे कुसंग से हमें बचना चाहिए। और आज के युग में जो आदमी कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। जो कुसंग में उलझ गया, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। तो अपने बच्चों को किससे बचाना है? केवल बच्चे नहीं, बेटियों को भी। आज जैसे आपकी सहेली है, फ्रेंड है, आपकी सखी है, वह आप बहुत अच्छी हो, पर आपकी सखी के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है, उसका 3-3 पुरुषों से चक्कर है, और तुम उसकी संगति करती हो तो 1-2 से तो तुम्हारा भी वो करवा ही देगी। बोलो हाँ या ना? भाई खुद के 3 है तो तुम्हारा वो 1-2 तो 1.5 तो करा ही देगी, एक पूरा एक आधा। क्यों? सही है। तो संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को किससे बचाना है? बेटी को किससे बचाना है? अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग की हवा ना लग जाए। लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के हैं।
कुसंग माता कैकई राम जी की माता है, भरत जी की माता है। अयोध्या के माहौल में वो रहने वाली महिला हैं। जब कैकई माँ जैसी माँ का विवेक और बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी, तो फिर आप में से कौन सुरक्षित है? आपकी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी आप ही नहीं ले सकते। इस मन पे विश्वास ना रखिएगा। ये मन कब आपको कहां ले जाए, क्या करने लग जाए, क्या कराने लग जाए। ये मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है हमारा? जोर से। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन? मन। और हमारा दुश्मन कौन? मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। कैसे? एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है? जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है, उसी तरह मन आपका संसार में लग गया तो बंधन है, कुसंग में लग गया तो बंधन है, और सत्संग में अच्छी जगह मन लग गया तो मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा नाव से जुड़कर वह पार लगाने वाला हो जाता है। ये मन वो लोहा है, संसार में लगेगा तो आपको डुबा देगा, और भगवान सत्संग की नैया से जुड़ जाएगा, नौका से जुड़ जाएगा, ये मन पार लगा देगा। इसलिए मन से बड़ा ना दोस्त है और ना दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे हैं कि आपका मन वैसे बहुत परेशान करता है, लेकिन आप अपने मन के पक्षधर बन गए हैं, मन की बुराई नहीं करना चाहते। गलत है तो भी उसके पक्षधर हैं। अरे गलत है मन तो कहो कि हाँ हमारा मन हमें बड़ा परेशान करता है। कैसे कंट्रोल होगा? एक तो गलत है तुम्हारा मन और उसका पक्षधर बन गए। मन सबका ही परेशान करता है। आप में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन वश में हो। सबका मन परेशान करता है, सबको।